लेसन 4 पुष्प की अभिलाषा। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में एक पुष्प यानी फूल की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। ईश्वर पर चढ़ाने के काम में आता है। पुष्प स्त्रियों के बालों में सजाने के काम में भी आता है और पुष्प बड़े बड़े राजा महाराजाओं ऋषि मुनियों की अंतिम यात्रा पर माला और फूलों के रूप में समर्पण में काम आता है। एक पुष्प की सच्ची और असली अभिलाषा यही है कि उसे वीर सैनिकों के पथ पर डाल दिया जाए ताकि उसकी सेवा में उसका जीवन सार्थक हो। प्रवेश पाठ। नीचे चित्र दिए गए हैं, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं बताना है। चित्र देखकर बताइए। क्यारी में क्या लगाया जा रहा है? क्यारी में क्या लगाए जा रहे हैं? पेड़ लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधों में पानी क्यों दिया जा रहा है? पौधों में पानी इसलिए दिया जा रहा है कि वहाँ उस पौधों में फूल उगे। फूलों से क्या बनाया जा रहा है? फूलों से क्या बनाया जा रहा है? फूलों की माला बनाई जा रही है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ। चाह नहीं सम्राटों के शव पर होए हरी डाला जाऊँ। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली। उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यह कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की और बहुत ही अच्छी कविता लिखा है इन्होंने। और ये नेक्स्ट ये है जीवन मूल्य। मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित एवं तत्पर रहना चाहिए। देशभक्तों की सेवा तथा उनका सम्मान करना भी देशभक्त का रूप है। शब्द के अर्थ। चाह यानी इच्छा, चॉइस। गूथा यानी पिरोया जाना। वीव और स्ट्रिंग टुगेदर, फूलों को माला बनाना। सम्राटों यानी राजाओं, सम्राट यानी राजा। किंग, सम्राट यानी राजा, उसको इंग्लिश में बोलते किंग। हरि यानी भगवान, गॉड, हरि यानी भगवान। भाग्य यानी किस्मत यानी फेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फेट। इठलाऊ यानी इतराना यानी प्लांट। पथ यानी रास्ता, वे। शीश यानी सिर के ऊपर, शीश यानी अपना सर। सुरबाला, ललचाऊ, सम्राट, मातृभूमि, वनमाली, इठलाऊ, भाग्य, मानक वर्तनी, बिंद। अभ्यास। मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पुष्प क्या करके भाग्य पर इतराना नहीं चाहता? तो इसका आंसर है पुष्प जो है ईश्वर पर चढ़ाने के काम में आता है। तो और पुष्प स्त्रियों के बालों को सजाने के लिए काम में आता है। साथ ही साथ बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के ऋषि मुनियों के अंतिम यात्रा में उनके अंतिम क्षणों में उनका विदाई करने में काम आता है। तो पुष्प ये कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से मोह नहीं है। मैं इन चीज़ों के ऊपर नहीं गिरना चाहता, ऐसा पुष्प कहता है। उसको इन चीज़ों पर पुष्प को इतराने का मन नहीं करता है। नंबर 2, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? उत्तर। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यानी जहाँ सैनिक है, देश के लिए लड़ने वाले हुतात्मा है, ऐसे लोगों के पथ पर फेंक देना।
ऐसा पुष्प वनमाली को कह रहा है। उनके पथ पर उनके कदमों में मुझे फेंक देना। इस कविता के कवि का नाम बताइए। इस कविता के कवि का नाम बताइए। उत्तर, इस कविता के कवि का नाम जो है माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। प्रस्तुत कविता मुख्य रूप से किस पर आधारित है? प्रस्तुत कविता मुख्य रूप से किस पर आधारित है? प्रस्तुत कविता जो है, मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों को करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। देशभक्तों की सेवा तथा उनका सम्मान करना यही देशभक्ति का रूप है, ये कहती है। तो इसका मतलब जो कविता है देशभक्ति के ऊपर आधारित है ना। पुष्प की देशभक्ति इसके ऊपर आधारित है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर टिक कर चिन्ह लगाइए। प्रस्तुत कविता किसके बारे में कही गई है? प्रस्तुत कविता किसके बारे में कही गई है? प्रस्तुत कविता जो है पुष्प के बारे में कही गई है। पुष्प के बारे में कही गई है ना। पुष्प के बारे में कही गई है। ठीक है। नंबर 2, वन की रखवाली कौन करता है? तो वन की रखवाली कौन करता है? वनमाली। वन की रखवाली कौन करता है? वनमाली करता है। नंबर 3, पुष्प किसके सिर पर नहीं चढ़ना चाहता? पुष्प जो है देवों के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता। पुष्प जो है देवों के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता, है ना। नंबर 2, पुष्प किसकी माला नहीं बनना चाहता? पुष्प किसकी माला नहीं बनना चाहता? पुष्प जो है प्रेमी की माला बनना नहीं चाहता। प्रेमी की माला बनना नहीं चाहता। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुष्प किससे गहनों में नहीं घुस जाना चाहता? पुष्प जो है किसके गहनों में घुसना नहीं चाहता? पुष्प जो है तो उत्तर है पुष्प सुरबाला के गहनों में घुसना नहीं चाहता। पुष्प जो है सुरबाला के गहनों में घुसना नहीं चाहता। नेक्स्ट है, पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता है? उत्तर, पुष्प जो है बिंद प्यारी को ललचाओ, यानी पुष्प जो है बिंद प्यारी को ललचाना नहीं चाहता है। बिंद प्यारी को ललचाना नहीं चाहता। नेक्स्ट है, पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प की क्या अभिलाषा है? एक पुष्प की सच्ची और असली अभिलाषा यही है कि उसे वीर सैनिकों के पद पर डाल दिया जाए, है ना। एक पुष्प की सच्ची और असली अभिलाषा यही है कि उसे वीर सैनिकों के पद पर डाल दिया जाए, ताकि उसकी सेवा में उसका जीवन सार्थक हो सके। नेक्स्ट, हमें वीरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए और मनुष्य को वीरों के साथ हमेशा सम्मान पूर्वक पेश आना चाहिए। उनकी यादें हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। वीरों की यादें जो है हमारे मन में, उनके प्रति हमेशा सम्मान होना चाहिए। उनके जो शहीद वीर है उनके तस्वीरों के ऊपर हमने हमेशा मालाओं का माल्यार्पण करना चाहिए। उनकी जो बातें हैं हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वीरों की। जैसे भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। इन वीरों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उनकी कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनको हमें सदैव हमारे मन में रखना चाहिए। दी गई कविता की पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुस जाऊँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुस जाऊँ, यानी फूल ये कहता है कि मैं किसी सुंदरी के गहनों में मैं उसकी शोभा नहीं बनना चाहता। पुष्प ये कहता है मैं किसी सुरबाला के गहनों में घुस कर उसकी शोभा नहीं बनना चाहता, किसी सुंदरी की
गहनों की मैं शोभा नहीं बनना चाहता। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूँ, भाग्य पर ईंट लाऊं। पुष्प ये कह रहा है कि मैं किसी भगवान के किसी मूर्ति के सिर के ऊपर या गले में पड़कर मैं अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता हूँ। पुष्प ये कहता है, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक तुम। तो पुष्प ये कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ वीर सैनिक गुजरते हैं। तो मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर फेंक देना तुम, यानी जहाँ पर वीर सैनिक गुजरते हैं, देश के सैनिक गुजरते हैं, उस रास्ते के ऊपर मुझे फेंक देना, ऐसा पुष्प कहता है। भाषा ज्ञान, उचित स्थान पर अनुस्वार लगाइए। ललचाऊं, गूथा, गू के ऊपर टिम्ब आएगा। नहीं, न के ऊपर टिम्ब आएगा। मैं जाऊं, जा के ऊपर ही आएंगे आधा चांद। ललचाऊं, ललचा के ऊपर ही आधा चांद आएगा। इठलाऊं, ला के ऊपर ही आधा चांद आएगा।